और उस 13 दिन के शिक्षा ने मुझे इस कदर ला दिया कि अपने बच्चे से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि समाज के लिए अगर लड़ो, क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए अगर मेहनत करेंगे तो अपने 2 बच्चे का, अपने माँ बाप का पेट पाल सकते हैं, लेकिन अगर समाज के लिए लड़ेंगे तो न जाने कितनों का कल्याण हो जाएगा और कितने लोग जागरूक हो जाएंगे। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि लड़ाई लड़ने से कि अगर मेरे माध्यम से कुछ युवा जागरूक हो जा रहे हैं, समाज में कुछ अच्छा अगर हो जा रहा है, बन जा रहा है, तो मेरा नाम जो है मरकर भी अमर है। मैं कई बार ये भी बोला हूँ कि अंदर से सपोर्ट करने वाले मुझे ना करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो अंदर से सपोर्ट करने वाले लोग जो है ना, उसके कारण कभी ना कभी हम लोग खतरे का खिलाड़ी और खतरे का शिकार हो जाएंगे। विकास से संबंधित अधिकारियों को भी टारगेट करते हैं, जनप्रतिनिधियों को भी टारगेट करते हैं, पुलिस महकमे के भी अधिकारियों को टारगेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोगों को भी टारगेट करते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता है इन लोगों के खिलाफ में जाने में? डर नहीं लगता? नहीं, डर तो लगता है, लेकिन सामने से नहीं लगता है, पीठ पीछे डर लगता है, क्योंकि ये लोग कितने भी बड़े करप्ट अधिकारी हैं, कितने ही बड़े क्रिमिनल हैं ना, इनको हिम्मत नहीं है सामने से आकर हमसे वार करने का। पीठ पीछे इनसे डर लगता है कि पीठ पीछे कोई घात ना कर दें। लेकिन मुझे इतना पता है कि इन लोग की औकात हैसियत क्या होता है। एक चोर और एक क्रिमिनल और एक सातिर बदमाश कभी भी ईमानदार लोगों से उलझने के पहले 100 बार सोचता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पीठ पीछे लोग कब वार कर देगा। लेकिन सवाल है कि अगर हम डर जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का जो है कल्याण नहीं होगा, और हम डर जाएंगे तो बहुत सारे युवाओं का हिम्मत टूट जाएगा। तो मैं युवाओं का हिम्मत हूँ, मैं युवाओं का हौसला हूँ, और युवाओं को मैं प्रेरित करता हूँ कि जैसे मैं निरंतर करप्ट भ्रष्ट पदाधिकारियों को, चोर पदाधिकारियों को, पुलिस प्रशासन के लोगों को रेलता हूँ, वैसे आप लोग भी फील्ड में आओ और खुल कर रेलो, और जब तक रेलोगे नहीं, जब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। अभी आपने कहा कि मैं युवाओं का हिम्मत हूँ, लोगों का साहस हूँ, इस तरह की बातें अभी आपने कही। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक आवाम का साथ और युवाओं का साथ कहाँ तक आपको मिलता है? देखिए, ऐसे तो हम जब आप करप्टेड लोगों के खिलाफ लड़ते हैं, हाँ, तो ये भी फर्ज बनता है समाज को आपका साथ देना। देखिए अब तो समाज के कितने प्रतिशत लोग आपका साथ देते हैं? सवाल है कि बिहार में बेरोजगारी इस कदर है और जनसंख्या का स्थिति आपसे छुपा हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं से युवा भी मजबूर है, जो खुलकर सामने से आकर बोलना नहीं चाहता है, कोऑपरेट करना नहीं चाहता है, सपोर्ट करना नहीं चाहता है। बाकी अंदर से लोग सपोर्ट करता है। मैं कई बार ये भी बोला हूँ कि अंदर से सपोर्ट करने वाले मुझे ना करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो अंदर से सपोर्ट करने वाले लोग जो है ना, उसके कारण कभी ना कभी हम लोग खतरे का खिलाड़ी और खतरे का शिकार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं युवाओं को हिम्मत देता हूँ कि आपका किसी भी तरह का समस्या है, उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। लेकिन आप अपना अधिकार दूसरे के लिए मत बोलिए, आप अपने लिए कम से कम एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए, कि आपका काम किसी दलाल के माध्यम से न करना पड़े। और बहुत कम युवा ही मेरे साथ हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि बिहार में बेरोजगारी है और कोई नहीं चाहता है कि मेरे साथ आकर, चूँकि मैं खुद रोड पे हूँ, मेरे साथ संपत्ति के मामले में आज तक मेरे ऊपर कोई जांच नहीं बैठा, और इतना बड़े बड़े अधिकारियों को मैं रेलता हूँ, मैं DTO DM साहब तक को भी नहीं छोड़ता हूँ। इसका रीज़न क्या है? सबको पता है कि मैं रोड छाप हूँ, तो युवा को लगता है कि इसके साथ रहूँगा तो मैं भी रोड छाप बन जाऊँगा। लेकिन फिर भी अगर युवा कुछ एक्टिव हो रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं और उससे जागरूक हैं, तब ना इस जगह पे मैं आया हूँ। मेरे घर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी है जिस जगह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और यहाँ बहुत सारे युवा हैं, यहाँ पे बूढ़े, यहाँ के बुजुर्ग चाचा लोग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मुझे काफ़ी प्यार करते हैं, चाहते हैं। मेरा कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई चुनावी जुल्मबाजी मेरे साथ नहीं है। आप समाज के लिए करप्टेड लोगों से लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों से लड़ रहे हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोगों से भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं। ये रीजन क्या है, मंशा क्या है आपका? आखिर आप क्यों लड़ रहे हैं इन करप्टेड लोगों से? देखिए, मैं एक क्रांतिकारी लड़का हूँ, JP आंदोलन से तो नहीं हूँ, लेकिन अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में मैंने 13 दिन रामलीला मैदान में बिताया था, और उस 13 दिन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। और उस 13 दिन के शिक्षा ने मुझे इस कदर ला दिया कि अपने बच्चे से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि समाज के लिए अगर लड़ो, क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए अगर मेहनत करेंगे तो अपने 2 बच्चे का, अपने माँ बाप का पेट पाल सकते हैं, लेकिन अगर समाज के लिए लड़ेंगे तो न जाने कितनों का कल्याण हो जाएगा और कितने लोग जागरूक हो जाएंगे। मेरा बस एक ही उद्देश्य है ये लड़ाई लड़ने से, कि अगर मेरे माध्यम से कुछ युवा जागरूक हो जा रहे हैं, समाज में कुछ अच्छा अगर हो जा रहा है, बन जा रहा है, तो मेरा नाम जो है मरकर भी अमर रहेगा। बस समाज के लिए भी लड़ने में मज़ा तब आता है जब समाज के कुछ तबके के लोगों का साथ मिलता है। लेकिन हम तो देखते हैं, आप जब भी किसी के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं
तो आपके साथ बहुत कम लोग खड़ा रहते हैं आखिर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को युवाओं को समझना पड़ेगा। मैं किसी को ये तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि बिहार के युवा हैं। आपको पता है कि एक बार मोदी जी ने यहाँ पे आकर कुछ बोला था, तो कुछ पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर जो है लोगों को मिसगाइड कर दिया था कि मोदी जी ने जंगली बोलकर चला गया। तो बिहार का युवा है, और बिहार के युवाओं को मैं ऑन कैमरा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी मेंटलिटी भावनाओं को नहीं समझे, उसको गलत वे में ले लेंगे तो नाराज़गी हो जाएगी उनको। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हिम्मत है, अगर देखिए मुर्दा का तरह जीना वो कोई जीवन नहीं है। अगर आप अपने लिए भी अगर आप नहीं लड़ पाएंगे तो फिर समझिए कि आप यह एक मरनासन के तरह हैं और एक मृत आत्मा है, फिर आपका कोई जीने का मतलब ही नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 100 दिन लोमड़ी की तरह जीने से बेहतर है कि हम एक ही दिन जिए लेकिन शेर की तरह जिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जाता है। और शेर लोमड़ी की कहानी तो बिल्कुल आपने सही बताया। बस मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक संकल्प है कि मैं रात में भी सोता हूँ तो सब यही सब देखता हूँ सपना में। आपको क्या बताऊँ कि मेरा एक संकल्प है कि एक ब्लॉक में अगर कोई एक मैला कुर्ता धोती पहनकर एक गरीब बुर्बक आदमी अगर वहाँ पे जाता है, जिसने कभी अंगूठा का निशान भी नहीं लगाया होगा ना, उसको भी ब्लॉक के बीडीओ और सीईओ कर्मचारी जो होते हैं उसको चाचा जी बोलकर और बुलाकर और उसका अंगूठा का निशान देकर उसका काम करवाएं। यह मेरा एक लालसा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्लॉक में और अंचल में जो है ना, वो खादी और खाकी का ज़्यादा वैल्यू होता है। बड़े पैमाने पर ओडी मर्सिडीज में आने वाले को कुर्सी चेयर मिलता है। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं से खलता है, मुझे बहुत दुखता है, मेरा पेट दुखने लगता है। ये चीज़ मुझे सहन नहीं होता है। चलिए, अभी आप जिस मंच से बिलोंग कर रहे हैं, जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार विरोधी मंच से जुड़े हुए हैं, अभी भ्रष्टाचार विरोधी मंच बिहार में और ख़ास करके चंपारण में क्या क्या कर रही है? विजन क्या है भ्रष्टाचार विरोधी मंच का? ये बहुत सारे मुद्दा पे हम लोगों ने काम किया। आपको बता दूं कि मैं चंपारण से बाहर भी एक हमारे माननीय जो नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, उनके ज़िला का एमओ को मैं फ़ोन पे ही सस्पेंड करवा दिया था भ्रष्टाचार विरोधी मंच के बैनर तले। तो ये सस्पेंड करवाना समस्या का निराकरण भी नहीं हुआ। ठीक है, निराकरण जब होगा जब वहाँ की सिस्टम में सुधार आ जाए। उसके साथ साथ आज हमारे केसरिया प्रखंड में सीओ और बीडीओ कार्यालय में कोई भी ड्यूटी पे टाइम टेबल से बैठता नहीं था, और कोई वहाँ पे अगर क्षेत्र का कोई गरीब लोग जाता था तो उसको धक्का देकर वहाँ से भगा दिया जाता था, और जब तक वो दलाल के संपर्क में नहीं आता था उसका काम नहीं होता था। कुछ इसी तरह से माहौल यहाँ पे आपका सुगौली में भी था, लेकिन यहाँ के बारे में मुझे पूरा जानकारी नहीं है। लेकिन आप केसरिया में कभी जाकर एक बार वहाँ पे आप विजिट कर लीजिएगा ब्लॉक में, कम से कम और कुछ नहीं तो सीओ साहब बीडीओ साहब को बैठने का तो तरीका मैं सिखा दिया कि यहाँ ब्लॉक में और अंचल में बैठकर नौकरी होता है, घर पे बैठकर व्हाइट हाउस में बैठकर नौकरी नहीं होता है। चूँकि ये लोग व्हाइट हाउस में बैठ जाता है और फील्ड का हवाला देता है कि मैं फील्ड में घूम रहा हूँ, और फील्ड में जिसका। उसके साथ साथ मैं बता दूँ कि बिजली विभाग में बहुत बड़ी सफलता मुझे मिली है। बिजली विभाग के चोर जो है ना, जो कुछ नीच मानसिकता के नीच पदाधिकारी बिजली विभाग को बता चुके थे कि पूर्वी चंपारण में लगभग हर घरों में मीटर लग चुकी है। एक तरह जहाँ पे मोदी जी बोलते हैं कि मैंने पूरे देश में हर घर बिजली दिया, वहीं पे पूर्वी चंपारण में अभी तक समझिए कि 65% घर बिजली से वंचित था। लेकिन शायद हो सकता है कि अब इसमें कुछ कमी आई होगी, क्योंकि मैं निरंतर 2 सालों से मैं बिजली विभाग से लड़ रहा हूं, और यहाँ तक कि बिजली विभाग के जो हमारे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, उनको भी ये चीज़ पता नहीं था कि अभी हमारे ज़िला में बहुत सारे लोगों के बिजली कनेक्शन से वंचित हैं। तो उनको मैंने जाकर बताया कि साहब अभी जो है मेरे क्षेत्र में केसरिया प्रखंड में अभी 70 से 75% घर अभी भी बिजली से वंचित है। तो उन्होंने उस पर जो है एक्शन लिया, और उसके मद्देनज़र एक जेई जो हमारे थे, दो तीन जेई जो हैं जो करप्ट जेई थे, उनको उन्होंने ट्रांसफ़र भी किया। 6-7 साल से लोगों ने पाँव जमा रखा था, और लोकल क्षेत्रीय दलालों के तले माध्यम से जो है ये लोग पैसा का उगाही करता था, मीटर नहीं लगाने देता था। अब दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। एक जेई अगर क्षेत्र में जाकर बोले एक आम गरीब लोगों से कि तुम मीटर मत लगाओ और हमसे मिलकर रखो, मैं मालिक हूं इस बिजली विभाग का, और कुछ हमको देनी लेनी करते रहना, तुम्हारा पेनाल्टी कोई नहीं कटेगा, फिर उस देश का बिजली विभाग घाटे में नहीं जाएगा। अगर बिजली विभाग का दिवालिया नहीं बोलेगा तो फिर आपका हमारा थोड़ी बोलेगा। आप लोग हमारे न्यूज़ चैनल से बने रहिए। इसी तरह हम क्षेत्र की तमाम खबरों से और जो भी क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाज से जुड़े व्यक्ति हैं उन लोगों से आप दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। तब तक कैमरा पर्सन शफी के साथ मैं कुमार राकेश,
सुगौली पूर्वी चंपारण।